मशहूर कथावाचक ब्रिज बिहारी सरकार इस वक्त दुर्ग में कथा कर रहे हैं। हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप दुर्ग में कथा कर रहे हैं और दुर्ग में लोकसभा चुनाव भी है, दुर्ग लोकसभा। तो क्या देखते हैं, विजय बघेल यहाँ से बीजेपी से है और राजेंद्र साहू कांग्रेस से, किसकी जीत होगी? सर्वप्रथम आपके समस्त दर्शकों को खूब आशीर्वाद। आपने राजनीतिक को लेकर के प्रश्न किया है, अच्छी बात है। जहाँ तक हमें गोचर हो रहा है, इस बात को आज से 1 महीने पहले हम दिव्य दरबार में भी किसी ने अर्जी लगाई थी और उस पर विजय का ही माई निकुंबला की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और विजय बघेल जी निश्चित रूप में विजय पथ को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए खूब आशीर्वाद है। महाराज, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं। आप सनातन को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आप वनांचल क्षेत्र में जाएंगे, देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग इसे कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? बस केवल यही कार्य के लिए हनुमान जी ने सिद्धि को प्रसिद्धि के रूप में बदला है। यह जो पर्चा की पद्धति है, त्रिकालदर्शी, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों के बारे में जो लिखा जा रहा है और लोगों को चमत्कार दिखाया जा रहा है कि देखिए हमारे सनातन धर्म में यह ताकत है कि आने वाला व्यक्ति कौन होगा, आकर क्या बोलेगा और उसकी समस्या क्या होगी, उसका समाधान क्या होगा, वह पर्चे पर पहले से कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाता है। तो सनातन धर्म से जुड़िए, बाकी और किसी पंथी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपके हनुमान जी का सामना कर सके। और ये तो निमंत्रण भी हमारा समस्त पंथियों को रहता है सदा के लिए, भारत देश के केवल संत ना छेड़ें, अपितु पूरे देश में किसी में ये सामर्थ्य नहीं है जो हमारे सरकार के दरबार का सामना कर सके। और ये सनातन की जागृति होवे और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि देखिए हमारे इष्ट में इतनी ताकत है कि वाकई किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हनुमान जी के चरणों से जुड़िए तो नासै रोग हरै सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये समझाने के लिए इस दरबार को हनुमान जी ने प्रकट किया है। लेकिन कई लोग सवाल उठाते हैं कि पहले से ही आप लोग जान जाते हैं और आपके पास कुछ आ जाता है, कोई बता दिया जाता है, फिर आप लोग फिर बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मूर्ख लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, जिनने कभी दरबार को देखा नहीं है, वो ऐसा बोल सकते हैं। हमारे दरबार में तो हम किसी भी व्यक्ति को भेज करके और बोलते हैं कि जाइए आप जिसको लगे उसको लेकर के आइए, और वो जिसको लेकर के आता है हमारा पर्चा लिखने के बाद पहले स्क्रीन पर दे दिया जाता है कि आप स्क्रीन पर यानी कैमरे पर आप लोग पढ़ लीजिए, और फिर वो आकर के वही बोलता है जो पर्चे पर लिखा रहता है। अब वो तो मंदमती ही होगा, जो जैसे राम के ऊपर जिसने लालछन लगाए तो उसी प्रकार भाई हमारे ऊपर भी लालछन पर लगाने वाले तो लगाएंगे। बाकी जो दरबार में बैठ गया है वो आजीवन के लिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेगा और कभी जीवन में छोड़ेगा नहीं, ये मेरा वचन है आपसे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इसी तरह के दरबार लगाते, दिव्य दरबार तक कथा करते। तो आपके दिव्य दरबार और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में क्या अंतर है? देखिए, सबकी सिद्धियां अलग अलग होती हैं। वह सन्यासी बाबा जी के पुजारी हैं ऐसा वो बताते हैं, सन्यासी बाबा की सिद्धि उनके पास है, हनुमान जी की कृपा है उनके साथ। हम निकुंबला माँ के साधक हैं, हम कामाख्या भगवती के साधक हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त है हमको। तो हर इष्ट में अलग अलग सामर्थ्य होता है। जैसे हमारे इष्ट जो भगवती निकुंबला है, तो कई बार जब हम गद्दी पर बैठते हैं तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी के नाम यानी खानदान तक के नाम से कई बार अर्जियां स्वीकार हो जाती हैं। जो व्यक्ति कभी हमसे मिला ही नहीं है उसके बारे में भी 2-4 पीढ़ी के नाम से बता दिया जाता है। तो ये हमारे इष्ट में सामर्थ्य है और ये शायद बहुत कम दरबारियों के पास ये पद्धति आपको मिलेगी कि कई पीढ़ी के नाम लेकर के और वो आकर क्या बोलेगा, यानी उसकी भूतकाल की घटनाएं और भी बहुत सारी अंक विद्याएं, बहुत कुछ बता दिया जाता है। जी महाराज जी, अब देश में चुनाव चल रहा है तो थोड़ा मैं आपसे राजनीतिक सवाल कर लूँगा, क्योंकि 4 तारीख को काउंट होना है, काउंटिंग है, मतगणना है। तो क्या देखते हैं देश के परिवेश में, क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता से बाहर हो जाएंगे? जो हमें गोचर हो रहा है माई की कृपा से, तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे और मोदी जी पुनः राज्य सत्ता पर बैठ कर के सनातन धर्म की जागृति करेंगे
और यह 1,00,000% संभव है कि मोदी जी ही बनेंगे। कितनी सीटें लेके आएंगे? अब इस विषय में ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर 400 पार का दावा ठीक नहीं है। तो देखिए, ये ब्रिज बिहारी सरकार थे जो इस वक्त दुर्ग में कथा कर रहे हैं। इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 4 जून को जो परिणाम आएंगे चुनाव के, उसमें मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो 400 पार का नारा है वह साकार नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग।